प्यारे विद्यार्थियों, आज इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं और पहले टॉपिक के रूप में हम देखेंगे मैट्रिक्स अर्थात अवयव के बारे में। उससे पहले इस साल 2020 के इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में पूरे बिहार में प्रथम पोजीशन लाने वाली छात्रा नेहा कुमारी की चर्चा के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करूंगा। नेहा मेरी स्टूडेंट रही है 4 वर्षों से। वह 9th, 10th, 11th और 12th चारों साल अपने कोचिंग में पढ़ी है और इस एग्ज़ाम में उसने पूरे बिहार में प्रथम स्थान लाकर अपना नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही साथ अपने परिवार, समाज, स्कूल का भी नाम रोशन किया है। निश्चित रूप से कोचिंग की भूमिका उसके सफलता में बहुत बड़ा कारण रहा है। तो सबसे पहले नेहा को बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन हटने के बाद जब मैं आऊँगा, कोचिंग स्टार्ट होगा क्लास, तो आपको बुला के कोचिंग की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। अब इसके साथ जो है मैं इंटरमीडिएट का एक यूनिट है मैट्रिक्स अवयव के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे सभी आदमी। फर्स्ट ऑफ ऑल अवयव क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो डेफिनेशन के रूप में इसको हम देखते हैं अवयव का कि a matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. हिंदी में इसी को बोलते हैं अवयव। संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अवयव संख्याओं का एक सिस्टम है, रेक्टेंगुलर आयताकार सिस्टम। जैसे एक हमने यह देख लिया 5, 2, -3, 4 मैंने मान लिया है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे 5, 7, 1, -3, 0, 1, 2, 4, 5 इस तरह से हो गया। एक ऐसा भी हम देखते हैं। तो ये सब आप देख रहे हैं कि विभिन्न तरह के अवयव हैं। यह अवयव ए, बी और सी। ए संख्याओं का इस तरह से एक सिस्टम है, बी इस तरह का और सी इस तरह का। आप देख रहे हैं कि जो भी अवयव है उस सभी को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, कोई भी मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से हम सूचित करते हैं। और अवयव ए का ये मेंबर है 5, 2, -3, 4। यही जो इसका मेंबर है यह इसका एलिमेंट या इंट्रीज कहलाता है। इसी को हिंदी में हम कहते हैं कि अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। तो ए एक अवयव है जिसका 5, 2, -3, 4 अवयव है, या उसी को आप प्रविष्टि कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम बोलेंगे एलिमेंट है या इंट्रीज है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अवयव क्या है। तो यह अवयव है। अब हम देखते हैं अवयव के पंक्तियों और स्तंभों के बारे में। सपोज एक अवयव है ए जिसका मेंबर -2, 3, 4 और 5। एक और अवयव हम देखते हैं बी जिसका मेंबर 5, 7, 3, -1, 0, 5, 2, 4, 7 है। एक और अवयव हम देखते हैं सी 1, 2, 3, 7, 6, 5। तो ये 3 डिफरेंट तरह के अवयव हैं। इसमें जो लेफ्ट से राइट तक जो लाइन जा रहा है, क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं, इसको कहते हैं पंक्ति। इसको बोलते हैं पंक्ति। और जो ऊपर से नीचे की तरफ जो संख्याओं का लाइन जा रहा है,
संख्या के लाइन में ऊपर से नीचे की तरफ जिस लाइन में व्यवस्थित है इसको कहते हैं स्तंभ, और इसी पंक्ति को बोलते हैं अंग्रेजी में रो, और इसको बोलते हैं कॉलम। इसी तरह से यह पंक्ति, इसमें दो पंक्ति हो गया और दो स्तंभ हो गया, यह भी एक पंक्ति हो गया और यह भी एक स्तंभ हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। पंक्तियों को R1, R2, R3 एवं प्रकार से सूचित करते हैं। जैसे यह पहला पंक्ति है तो इसको शॉर्ट में हम डिनोट करते हैं R1 मीन्स रो फर्स्ट, मीन्स प्रथम पंक्ति। इसको हम डिनोट करते हैं R2 मीन्स रो दूसरी पंक्ति R2, और इसको हम डिनोट करते हैं R3 मीन्स तीसरी पंक्ति। इसी तरह से स्पष्ट है कि प्रथम स्तंभ को हम डिनोट करेंगे C1 से, इसको C2 से और इसको C3 से। इसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि यह हो जाएगा R1, यह हो जाएगा R2 और यह हो जाएगा C1, यह हो जाएगा C2 और यह हो जाएगा C3। तो इस तरह से आप पंक्ति और स्तंभ के बारे में समझ रहे हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म हम पढ़ते हैं, वह टर्म है आव्यूह की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है अब उसको देखते हैं। अब इस आव्यूह की कोटि को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। A matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m into n or simply m into n matrix। m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी अवयव को m गुने n कोटि का अवयव अथवा केवल m गुने n अवयव कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे यह एक अभी हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे। जैसे a का मेंबर है -2, 3, 4 एंड 5। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 पंक्ति है। इस तरह से किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में m पंक्ति भी हो सकता है, तो m पंक्ति मान लिया। और स्तंभ यहाँ देख रहे हैं कि पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, इसमें देख रहे हैं कि 3, इस तरह 4, 5, 6 किसी में आ सकता है, किसी में n स्तंभ आ सकता है। m और n, यहाँ m पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या है। अब किसी भी आव्यूह की कोटि निकालने के लिए सबसे पहले उसकी पंक्तियों की संख्या को लिख दिया जाता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ m। मीन्स इसमें 2 पंक्ति है तो 2 इंटू, अब उसके बाद स्तंभों की संख्या लिख दी जाती है। जैसे इसमें 2 स्तंभ है तो इसमें 2 इंटू 2। अर्थात यदि क्वेश्चन हो कि आव्यूह A जिसका मेंबर एलिमेंट -2, 3, 4, 5 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, अर्थात इसकी कोटि क्या होगी, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 इंटू 2। इसी तरह से अब इसमें देखते हैं कि एक मैट्रिक्स B है जिसका प्रविष्टि कहिए या अवयव कहिए, एलिमेंट कहिए, इंक्रीज कहिए, कुछ भी, इसमें इतने एलिमेंट्स हैं। स्पष्ट है कि हम देख रहे हैं कि इसमें 3 पंक्ति है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखना है। तो 3 पंक्ति है तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं और गुने स्तंभ गिनते हैं, 1, 2, 3, स्तंभ भी 3 है तो 3 लिख दिया। तो अब इस B आव्यूह का जो है कोटि यह हो जाएगा 3 इंटू 3। तीसरा एग्जांपल हम देते हैं C जिसका मेंबर यह है, इसमें ये सब एलिमेंट है इसके। स्पष्ट है इसमें कि 2 इसके पंक्ति है तो 2 पहले हम लिखेंगे और स्तंभ 3 है तो 3 लिख देंगे। अर्थात इस आव्यूह C की कोटि हो जाएगी 2 इंटू 3। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 विभिन्न तरह के एग्जाम्पल्स हैं और उसके कोटि को कैसे निकाला जाता है। तो यह था आव्यूह की कोटि। अब हम यह देखेंगे कि आव्यूह के कितने प्रकार हैं, मीन्स टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ एक बात, थोड़ा इंग्लिश ग्रामर की बात है, थोड़ा आप जानते होंगे, उसको ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स कहीं लिखा होता है और कहीं आप देखते हैं मैट्रिसेस। तो वेरी सिंपल, यह सिंगुलर फॉर्म है और यह प्लूरल फॉर्म है। बस जब इसका एक वचन जब होता है तो मैट्रिक्स होता है, इसी का जब प्लूरल फॉर्म हम लिख देते हैं तो x हटा के CES इसमें जोड़ देते हैं तो यह एक वचन है और यह बहुवचन है।
बस यही इसका डिफरेंस है। अब जो है हम विभिन्न तरह के जो आव्यूह होते हैं बारी बारी से उनकी चर्चा करते हैं। तो पहले आव्यूह के रूप में देखते हैं हम स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। A matrix is said to be a column matrix if it has only one column. कॉलम मीन्स होता है स्तंभ, जो इस तरह से अभी हमने बताया था आपको, सीधे लंबवत खड़ी जो रेखा है उसको स्तंभ कहते हैं, और जो क्षैतिज रेखा है उसको पंक्ति कहते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल स्तंभ हो, जैसे एक आव्यूह ए हम यहाँ ले लेते हैं, इसका मेंबर जैसे मान लेते हैं 5 7 4। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पंक्ति 3 है लेकिन स्तंभ एक ही है, तो ऐसे आव्यूह को ही कहते हैं स्तंभ आव्यूह। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं कि पंक्ति 4 है लेकिन स्तंभ केवल एक ही है, तो यह भी स्तंभ आव्यूह का उदाहरण है। अभी हमने आपको बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि, तो इसमें भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस आव्यूह की कोटि जो है हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखना है और देन आफ्टर लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप इसमें पंक्ति की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3, 3 पंक्ति है लेकिन स्तंभ है केवल एक, तो एक स्तंभ, अर्थात इस आव्यूह एक ही कोटि हो गई 3 into 1। उसी तरह से हम इसको देख सकते हैं, इसकी कोटि। इस आव्यूह में आप देख सकते हैं कि 4 पंक्ति है, तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं जिसको n से डिनोट किया जाता है, और स्तंभ केवल एक है जिसको n से डिनोट किया जाता है, देन आफ्टर इसको लिख देते हैं 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आव्यूह ए की कोटि 3 into 1 है, जबकि आव्यूह बी की कोटि 4 into 1 है। तो ये आपका है स्तंभ आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ ही, एक ही स्तंभ हो, पंक्तियों से मतलब नहीं है। स्तंभ एक, पंक्ति यहाँ कितनी भी हो सकती है लेकिन स्तंभ एक ही होना चाहिए, तो ऐसे आव्यूह को हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। दूसरे आव्यूह के रूप में हम देखते हैं पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है देखते हैं। एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. जस्ट अभी जो हम पढ़े स्तंभ आव्यूह, उसी तरह से ठीक है पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में हमने देखा कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। उसी तरह से ठीक पंक्ति आव्यूह है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसको कहेंगे पंक्ति आव्यूह। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि ए कोई आव्यूह है जिसका नंबर है 2 3 4, एक आव्यूह बी आप उसको देख लीजिए जिसका मेंबर है 1 3 5 7। इस दोनों आव्यूह में आप देखिए कि इसमें स्तंभ भले ही 3 है लेकिन पंक्ति 1 है, इसमें स्तंभ 4 है लेकिन पंक्ति 1 है, तो ऐसे आव्यूह ही कहलाते हैं पंक्ति आव्यूह। जैसे अब इसकी हम कोटि भी निकाल सकते हैं आसानी से। कोटि के रूप में हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने पंक्ति हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखना है कि पंक्तियों की संख्या को लिखेंगे, तो पंक्ति केवल एक है, गुने स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ इसमें आपके 3 स्तंभ हैं। इस तरह से इसमें इसकी जब हम कोटि निकालेंगे, तो इसकी कोटि निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें पंक्ति केवल एक है और स्तंभ इसमें 4 है, तो इस तरह से इसकी कोटि हम निकाल सकते हैं पंक्ति आव्यूह की। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि स्तंभ आव्यूह में सेकेंड टर्म हमेशा एक होगा स्तंभ आव्यूह में, और पंक्ति आव्यूह में फर्स्ट टर्म हमेशा एक होगा जब इसकी कोटि हम निकालते हैं, अर्थात जब हम इसका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हैं। तीसरे आव्यूह के रूप में हम देखते हैं वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। A matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix। क्या मतलब हुआ इसका? तो सबसे पहले वर्ग के बारे में आप लोग परिचित हैं, स्क्वायर। तो वर्ग क्या होता है? तो ऐसा चतुर्भुज
जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो वह वर्ग स्क्वायर कहलाता है। अब इसमें देखिए सिंपल वे में कि इसकी यह लंबाई और यह चौड़ाई यह दोनों बराबर होता है। आप लोग जानते होंगे कि वर्ग आयत का ही एक स्पेशल कंडीशन है, जब इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है तो वही आयत वर्ग कहलाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको यदि हम पंक्ति मान ले और इसको स्तंभ मान लें तो यहाँ पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में बराबर है। और जब आव्यूह के फॉर्म में इसको हम पढ़ेंगे तो ऐसे ही आव्यूह को हम कहेंगे वर्गाव्यूह, मीन्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, एक आव्यूह है ए जिसका मेंबर है 1 7 2 3। एक दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं बी जिसका मेंबर है 0 5 1 3 4 7 8 2 3। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसकी जो है कोटि, यह कोटि क्या हो जाएगी, इसकी दो पंक्ति है और दो स्तंभ है तो कोटि हो गया इसका 2 into 2। अब इसका कोटि जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें पंक्ति कितने हैं 3 और स्तंभ भी कितने हैं 3, तो इसकी कोटि हो गई 3। मीन्स इसमें जितनी पंक्ति होगी उतना ही स्तंभ होगा। अगर ऐसा कोई आव्यूह है तो वह आव्यूह कहलाता है वर्गाव्यूह। जैसे इसमें 2 पंक्ति है तो स्तंभ भी 2 है, इसमें 3 पंक्ति है तो स्तंभ भी 3 है। इस तरह से जो आव्यूह होता है उसी को हम कहते हैं वर्गाव्यूह। अब हम आते हैं चौथे आव्यूह की तरफ। चौथे आव्यूह के रूप में हम देखते हैं विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि जैसे यह कोई वर्ग हो, सपोज यह कोई स्क्वायर है वर्ग है तो इसका यह लाइन कहलाता है डायगोनल अर्थात विकर्ण। एक विकर्ण यह भी होता है। अभी हम मैट्रिक्स के अर्थ में इसी को केवल लेके चलते हैं, यह इसका विकर्ण कहलाता है। तो परिभाषा से आप देखिए कि एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो। मतलब इस रो पे जो लाइन, इस लाइन पे जो अंक हो वह कुछ भी हो लेकिन इसके अतिरिक्त बाकी सब 0 हो तो ऐसे आव्यूह को हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए का मेंबर कोई है जैसे 3, तो यह एक वर्ग आव्यूह का उदाहरण है क्योंकि इसमें एक ही संख्या है तो विकर्ण वही है। सेकेंड एक एग्जांपल देखते हैं बी जैसे 5 0 0 7। थर्ड एक और एग्जांपल देखते हैं सी 1 0 0 0 3 0 0 0 5। इस तरह से 3 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसकी जो है कोटि जब हम निकालेंगे तो कोटि देखेंगे इसका कि पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी एक है तो इसकी कोटि हो जाएगी 1 into 1। इसकी कोटि जब हम देखेंगे तो आप देखिए विकर्ण के स्थान पर अंक है, इसके अलावा बाकी जितने भी अंक हैं सब 0 है। इसमें भी देखिए विकर्ण के स्थान पर कोई अंक है 0, नॉन 0। अब बाकी सब जो अंक है वह सब 0 है तो इसकी कोटि हम देख लेते हैं। पहले इसकी 2 और 2, इसकी कोटि जब हम देखेंगे तो स्पष्ट है कि 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है तो 3 into 3। पांचवें आव्यूह के रूप में हम देखते हैं अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे ए कोई मैट्रिक्स है जिसका मेंबर है 3, तो इसमें बस विकर्ण एक ही है। सेकेंड में हम देखते हैं बी जैसे 2 0 0 2। यहाँ जो आप देख रहे हैं सबसे पहले तो यह विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। विकर्ण आव्यूह के बारे में जस्ट अभी हम पढ़े हैं और विकर्ण आव्यूह में भी हम यह देखेंगे
कि जब सारा एलिमेंट इसका विकर्ण का, जैसे एक और एग्जांपल हम दे देते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो आप इसमें देखिए कि विकर्ण में जो भी एलिमेंट है वह सब समान है, 2 है तो 2, यहाँ 3 3 3। तो ऐसे आव्यूह को ही कहेंगे अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह और विकर्ण आव्यूह में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट समझ लीजिए। विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अलावा जो एलिमेंट होता है सब जीरो होता है, और इसमें भी विकर्ण के अलावा सब एलिमेंट जीरो होता है, लेकिन इसमें विकर्ण का अवयव भी सब एक समान होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। अब हम अगले आव्यूह की तरफ आते हैं। अब हम छठे आव्यूह की तरफ आते हैं, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाता है। A square matrix in which elements in the diagonal are all 1 and rest all are 0 is called an identity matrix। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। जैसे कोई मैट्रिक्स हो A, इसका मेंबर हो 1, या कोई मैट्रिक्स हो B जिसका मेंबर हो 1 0 0 1, या कोई हो C जिसका मेंबर हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप इसमें देख रहे हैं कि ये सभी वर्ग आव्यूह है, पहली बात। सेकंड, विकर्ण आव्यूह भी है। लेकिन थर्ड बात इसमें आप एक यह देख रहे हैं कि विकर्ण के जितने भी एलिमेंट हैं सब समान भी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक और समानता है कि सब एक हैं। यहाँ भी एक एक और यहाँ एक भी। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जो विकर्ण आव्यूह भी हो, लेकिन साथ ही साथ यह कि विकर्ण का उसका सभी जो एलिमेंट होगा एक हो, तब ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं तत्समक आव्यूह। तत्समक आइडेंटिटी वर्ड का यूज आप पहले भी पिछली कक्षाओं में देखे होंगे। जैसे योज्य तत्समक आप देखे होंगे क्लास 7 8 9 में, गुणात्मक तत्समक देखे होंगे। योज्य तत्समक किसी वास्तविक संख्या के लिए 0 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ देने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो योज्य तत्समक 0 होता है। इसी तरह से गुणात्मक तत्समक 1 होता है, अर्थात किसी भी संख्या में जब 1 से आप गुना करते हैं तो वही संख्या होता है, तो गुणात्मक तत्समक 1 होता है। यहाँ हम आव्यूह के अर्थ में देखेंगे तत्समक आव्यूह। आगे जब हम ऑपरेशन करेंगे देखेंगे, गुना जब हम करेंगे दो आव्यूहों का, तब हम देखेंगे कि किसी भी आव्यूह में तत्समक आव्यूह से जब गुना कीजिएगा तो वही आव्यूह आता है, अर्थात तत्समक आव्यूह से गुना करने पर उस आव्यूह में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इस आव्यूह का नाम तत्समक आव्यूह है। अब अगले आव्यूह के रूप में हम देखते हैं शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। एक आव्यूह शून्य आव्यूह या अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। A matrix is said to be zero matrix or null matrix if all its elements are zero। यह बहुत सिंपल है कि ऐसा आव्यूह जिसके सभी मेंबर 0 हों, सीधा सीधा स्पष्ट बात है कि वह शून्य आव्यूह कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आव्यूह A है, इसका मेंबर यदि 0 0 0 0 हो, या एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। चूंकि इन दोनों के सभी अवयव शून्य हैं, अतः यह शून्य आव्यूह कहलाता है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। दो आव्यूह कब समान होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। हम मान लेते हैं कि दो आव्यूह है, एक ए और एक बी। ए का मेंबर 2 3 5 7 और बी का मेंबर 2 3 5 7। इन दोनों आव्यूहों में हम देख रहे हैं कि इसकी भी कोटि मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 2 है, और इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 2 है। मीन्स दोनों की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि दोनों का संगत अवयव भी बराबर है, 2 2 3 3 5 5 7 7। तो इस स्थिति में यह दोनों आव्यूह समान आव्यूह कहलाता है, और जब ए और बी समान आव्यूह है तो इसको संकेत में ए बराबर बी से सूचित किया जाता है। तो ये पहला मैट्रिक्स का थ्योरेटिकल क्लास था। अगले क्लास में एक्सरसाइज पर हम आएंगे। अगला वीडियो मैं क्लास 10th के लिए अपलोड करूंगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में बेल आइकॉन दिया है उसको दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो इसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स।